हाय। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस गेन करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है वो किया जाता है DRDO के द्वारा। द मेन ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड ऑल द मिसाइल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इज़ DRDO. DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1958 के 1958 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई और इसका पर्पस था रिसर्चिंग, मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग, एडमिनिस्ट्रिंग द इंडिया डिफेंसेस कि भारत के जो रक्षात्मक पहलू हैं कि उसके बारे में रिसर्च करना, एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना, रेगुलेट करना, एडमिनिस्टर करना, और इसके लिए ही DRDO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और आज के डेट में प्रेजेंटली लगभग 50 लेबोरेटरीज़ हैं जो DRDO के लिए काम करते हैं। और इसका पर्पस है, या जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, वो है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मामेंट्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल्स, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, लाइफ साइंसेस, स्पेशल मटेरियल, एग्रीकल्चर एंड ट्रेनिंग। यानी कि DRDO जो है हमारे इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ये क्या करता है, आपका काम करता है। और इसकी अपनी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च वर्क्स हो या नई चीज़ों का डेवलपमेंट हो, या फिर आपके कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, या कोई स्पेशल मटेरियल डिस्कवर करना है ब्लेंड करके ताकि उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है इम्प्रूव हो सके। तो ये सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है वो है अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे लेटेस्ट में DRDO का हम लोग पढ़ते हैं मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 DRDO ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया और पूरे दुनिया में ये डेवलप करने वाला 4th नेशन है। तो मिशन शक्ति के बारे में अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे कि मिशन शक्ति है क्या। तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम यानी कि अर्थ के चारों तरफ लोअर ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट है जो अब काम नहीं आ रहा है, लेकिन उसके डेब्रिस जो हैं वो बाकी सैटेलाइट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसको उसके रास्ते से, पाथ से हटाने के लिए हम लोग एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। तो उसी की जो है टेस्ट की गई मिशन शक्ति के तहत 27 मार्च 2019 को। अब हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि तेजस क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाट इज़ तेजस, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। रिमोटली पायलटेड व्हीकल है अपने पास निशांत, जिसको हम लोग दूर से ही जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है लक्ष्य 1, जिसमें पायलट को जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग जो है बेस से की जा सकती है। मेन बैटल टैंक है अर्जुन MK1, इसके अलावा भीष्म वगैरह है। आर्मर्ड एम्फीबियंस जो आपके ज़मीन पे भी चलता है और पानी के अंदर भी चलता है, डोजर MK1। ब्रिजिंग सिस्टम है जो जल्दबाजी में कहीं पर भी ब्रिज बना देता है टेम्पररली, वो है आपका सर्वत्र। बहुत सारे सेंसर्स यूज़ किए गए हैं, तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल के लिए
सबमराइंस के लिए इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हल माउंटेड सोनार्स होते हैं, ये भी आपके सबमराइंस के ऊपर होता है। शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है। वेपन लोकेटिंग रडार है स्वाति। तो ये चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। वेपन लोकेटिंग रडार कौन सा है, तो स्वाति। 3D लो लेवल लाइट वेट रडार है अपने पास अश्लेषा MK1। तो 3 डायमेंशनली जो है लो लेवल लाइट वेट रडार अश्लेषा MK1। 3 डायमेंशनल सर्विलेंस रडार है अपने पास रेवती। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम फॉर नेवी है अपने पास संग्रह। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम फॉर आर्मी है अपने पास संयुक्त। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है आपके पास है दिव्य दृष्टि। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के रूप में हमारे पास है वरुण। होलोग्राफिक साइट फॉर स्मॉल वेपन्स, ये सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं अंडर द सेंसर्स बाय द DRDO। हमारे पास बहुत सारे वेपन सिस्टम हैं, जैसे कि आकाश है, पृथ्वी मिसाइल है आर्मी और एयरफोर्स के लिए। हम लोग रशिया के साथ मिलकर के सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बना रहे हैं ब्रह्मोस। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हम लोगों के पास है पिनाका MK1। टॉर्पीडो जो सबमराइंस के लिए होता है वो भी हम लोगों ने डेवलप किया है। हैवी वेट शिप लॉन्च टॉर्पीडो है वरुणास्त्र, जिसको हम लोग जो है हैवी वेट शिप से लॉन्च कर सकते हैं किसी भी सबमराइंस को अटैक करने के लिए, वरुणास्त्र। सोल्जर सपोर्ट के लिए अपने पास कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम है फॉर इंडियन एयरफोर्स। टेलीमेडिसिन सिस्टम है नेवी के लिए। सबमराइन एस्केप सूट है। फ्लेम रिटार्डेंट ग्लव्स है। NBC प्रोडक्ट्स होते हैं अपने पास। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो मिसाइल डेवलपमेंट के सिस्टम है वो स्टार्ट हुई थी 1960s के अंदर, और उसका आइडिया था APJ अब्दुल कलाम जी का, इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। और एक हैं टेसी थॉमस, जिसको मिसाइल वोमेन कहते हैं। इन्होंने ही प्रपोज किया था मिसाइल प्रोग्राम को, और हम लोगों ने पृथ्वी बनाई जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब अपने पास जो मिलिट्री मिसाइल्स हैं वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, तो टारगेट और लॉन्चिंग पोजीशन के ऊपर। अब एस्ट्रा है अपने पास जो एयर टू एयर मिसाइल्स है, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी होता है और एनिमी एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है। सरफेस टू एयर है अपने पास फायर्ड एट एनिमी एयरक्राफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड। एयर टू सरफेस है जो अपने मिसाइल फायर की जाती है एनिमी कंट्री के शिप के ऊपर, टैंकर के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, बंकर्स के ऊपर, मिलिट्री मैन्स के ऊपर अपने जहाज़ों से। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अंडर वाटर सबमराइंस के लिए होता है। तो अब आज अपन यहीं तक करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग फर्दर और भी बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, जैसे अग्नि के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबमराइंस के बारे में पढ़ेंगे, अपने पास जो INS हैं नेवल शिप्स उनके ऊपर पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग करते चले जाएंगे। तो थैंक यू।